हाय एवरीवन, आज मैं आपको किंग विथ टू बिशॉप्स राइट इसके साथ कैसे ब्लैक के किंग को चेकमेट करते हैं वो सिखाने वाला हूं। तो ये देख के आसान लगता है वाइट के लिए, बट उतना आसान है नहीं जो आपको अभी दिखेगा व्हेन आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें वाइट का ब्लंडर करने का एक चांसेस रहता है, तो आप ये वीडियो डेफिनेटली एंड तक देखो so that you do not make that blunder and do not result this game in a draw where you can have a very deserving win। तो आइए देखते हैं कैसे हम ब्लैक के किंग को चेकमेट करते हैं। तो एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन व्हाइट के किंग E3 में है, एक बिशप है D3 में विच इज लाइट स्क्वायर्ड एंड एक बिशप है C3 में विच इज डार्क स्क्वायर्ड। तो हमारे पास दोनों अलग अलग कलर के बिशप है विच इज कंट्रोलिंग डिफरेंट डायगोनल्स राइट। एंड ब्लैक का किंग जो है वो सेंटर ऑफ द बोर्ड पे है, D5 पे। तो ब्लैक के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगा ये पोजीशन पे? बहुत ही आसान, ब्लैक को सेंटर पे ही घूमना है जितना देर तक हो सकते हैं, एंड व्हाइट को ब्लैक के किंग को एक कॉर्नर ऑफ द बोर्ड पे लेके जाना है। कोई भी कॉर्नर चलेगा बिकॉज वी हैव कंट्रोल ओवर एनी कॉर्नर ऑफ द बोर्ड। अगर ये वाला कॉर्नर हुआ तो हम ये बिशप से चेकमेट कर सकते हैं, अगर डार्क स्क्वायर कॉर्नर हुआ तो फिर हम डार्क स्क्वायर बिशप से चेकमेट करेंगे राइट। तो कोई भी कॉर्नर पे हमको लेके जाना है, बट अनलाइक क्वीन या रुक ये डबल बिशप से कैसे ये पॉसिबल होगा यही हम ये पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। तो व्हाइट टू मूव है हियर, द फर्स्ट थिंग दैट वी वुड डू इज ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट, लाइक उस ब्लैक के जो किंग है उसको मैं सेंटर पे नहीं ज्यादा रहने देना चाहूंगा राइट। तो द फर्स्ट मूव दैट आई विल मेक इज बिशप टू D4। तो अभी क्वेश्चन ये है कि बिशप टू D4 मूव से क्या मतलब हम अचीव कर रहे हैं, व्हाई दिस पर्टिकुलर मूव एंड नॉट एनी अदर। तो जब भी हम बिशप टू D4 खेल रहे हैं प्लीज नोटिस कि ये वाला डायगोनल कंट्रोल हो रहा है एंड ये वाला डायगोनल कंट्रोल हो रहा है, विच मींस C5 एंड E5 स्क्वायर्स आर नाउ गॉन फॉर दिस पर्टिकुलर किंग। तो किंग के पास मूव करने के लिए क्या जगह है? किंग के पास पहले, अब ये बिशप मूव करने के पहले C5 था, E5 था, C4 E4 तो ऑलरेडी टेकन था ये बिशप से, तो अभी वो C6 मूव कर सकता है, D6 मूव कर सकता है या फिर E6 मूव कर सकता है राइट। बिकॉज ब्लैक के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी सेंटर ऑफ द बोर्ड पे रहना ही होगा राइट। तो फिर वो इसी पोजीशन पे मूव करना चलेगा किंग टू D6। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली बिशप टू C4 खेलेंगे। अगेन व्हाट इज द आइडिया हियर? तो किंग E6 के जो मूव है वो हम रेस्ट्रिक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं बिकॉज दिस बिशप नाउ कंट्रोल्स दिस पर्टिकुलर डायगोनल राइट। तो किंग E6 मूव नहीं कर सकते, E5 या E5 तो हम पहले ही रेस्ट्रिक्ट कर चुके हैं। तो यू कैन सी कि ये ब्लैक का जो किंग है वो धीरे धीरे बोर्ड के पीछे की तरफ टुवर्ड्स द 8th रैंक जा रहा है। तो अभी एज ब्लैक वो क्या खेलेगा, वो सेम ही मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बोर्ड रहने की कोशिश करेगा विद किंग टू C6, और कोई मूव तो है नहीं टुवर्ड्स द सेंटर रखने के लिए उसको। तो अभी हम किंग को आगे लेके जाएंगे, वो किंग टू D6 खेलेगा वापस, ट्राइंग टू स्टे नियर द सेंटर ऑफ द बोर्ड। हम वही वाला जो कंसेप्ट है रेस्ट्रिक्शन वाला वही हम यूज करेंगे फिर से। बिशप टू D5, C6 और E6 वाला स्क्वायर्स वापस बंद हो गया, तो ब्लैक के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसको किंग D7 जाना पड़ेगा। किंग D7 वो अगर जाएगा तो हम बिशप टू C5 खेलेंगे, वही वाला कॉन्सेप्ट E7 वाला जो स्क्वायर है उसको हम ब्लॉक कर रहे हैं, वो किंग C7 जाएगा, किंग E5 जाएंगे अपन, किंग D7 वो वापस जाएगा, हम बिशप टू D6 खेलेंगे वापस, अगेन टू एंश्योर कि वो E7 या C7 में वो ना जाए ठीक है। तो वो पीछे जाएगा किंग D8, बिशप टू C6, किंग टू C8, किंग टू E6, king to D8, again it is the same pattern of moves, but now wait, here is where the catch comes in। आप बिशप टू D7 नहीं खेल सकते क्योंकि जब भी आप बिशप टू D7 खेल रहे हो ये पर्टिकुलर मूव इट्स अ वेरी बिग ब्लंडर, जिस ब्लंडर की बात मैं कर रहा था टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, क्योंकि अभी ब्लैक के पास कोई लीगल मूव बचा हुआ नहीं है। ब्लैक किंग C8 नहीं जा सकता बिकॉज ये बिशप है जो ये वाला स्क्वायर कंट्रोल कर रहे हैं, ब्लैक किंग E8 भी नहीं जा सकता बिकॉज बिशप ये वाला स्क्वायर भी कंट्रोल कर रहा है राइट। C7 भी वो नहीं जा सकता बिकॉज ये बिशप है, E7 भी नहीं जा सकता बिकॉज किंग है एंड बिशप है राइट, विच मीन्स इन दिस पर्टिकुलर पोजिशन यू हैव अचीव्ड अ स्टेलमेट राइट। तो ऑब्वियसली विद व्हाइट आप स्टेलमेट नहीं करना चाहोगे बिकॉज आपके पास दो बिशप है, आपको ये पोजिशन जीतना चाहिए राइट। आप स्टेलमेट कर दोगे तो यू आर गिविंग अप हाफ अ पॉइंट which is very much not something that you would expect in this particular position. So we would not like to play bishop to D7 here. तो फिर अभी क्या करें, what is the best move to play here, right? Here is where the very important concept of waiting moves comes into play, right? हमने ब्लैक के किंग को ऑलरेडी towards the back rank shift कर दिया है, तो बस एक चीज बचा है अभी which is ब्लैक के किंग को कोई एक कॉर्नर ऑफ द बोर्ड पे लेके जाना है।
ऑब्वियसली आई कैन सी ब्लैक का किंग D8 पे है, तो मेरा तो मन है कि मैं उसको A8 ही लेके जाऊं, ठीक है, वो ज्यादा इजी रहेगा मेरे लिए, बिकॉज उसके लिए 3 स्क्वायर जाना पड़ेगा फिर, ठीक है। अभी अगर मैं H8 में लेके जाना चाहता हूं तो फिर E8 F8 G8 H8, तो 4 स्क्वायर है, ठीक है, तो उतना मेहनत नहीं करना है मुझे, मेरे को बस A8 में ही लेके जाना है। तो अभी हम कैसे लेके जाएंगे? विथ पेशेंस, राइट, विथ सम वेटिंग मूव। सो द फर्स्ट वेटिंग मूव दैट आई वुड लाइक टू प्ले हियर इज बिशप टू E5। तो आप पूछोगे सर क्या पॉइंट है ये मूव खेलने का, क्या क्यों खेल रहे हो आप ये मूव? तो अभी हम आगे जाकर देखेंगे क्यों ये इंपॉर्टेंट मूव। अब ये बताओ आप कि ब्लैक क्या खेलेगा, ठीक है। ब्लैक के पास अगर आप अच्छे से देखोगे तो ब्लैक के पास एक ही मूव है, किंग टू C8, और कोई मूव नहीं है। E8 नहीं जा सकता, ये बिशप है, C7 E7 D7 कहीं पे भी नहीं जा सकता, ओनली C8 इज दी अवेलेबल। अभी हम क्यों ये बिशप E5 खेले थे, नाउ यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग दैट। किंग टू D6 खेलेंगे, जो बिशप का ये पोजीशन था पहले, वो वाला स्क्वायर हमने वैकेट किया, बिशप को थोड़ा सा पीछे से लेके आया लाइक अ स्लिंग शॉट, एंड फिर अभी किंग को लेके आ रहे हैं ये किंग के पास। हमारा ये पोजीशन पे आइडिया ये है कि ये बिशप्स को मैं पीछे लेके आऊंगा, और ये बिशप्स और ये बिशप से इधर से अटैक करूंगा, और किंग को इस तरफ में लेके आऊंगा, सो दैट किंग सामने आमने सामने रहे, एंड ये बिशप्स जो है वो एकदम दूसरे डायगोनल से अटैक कर पाए। तो अभी ब्लैक क्या करेगा? ब्लैक चाहेगा जितना सेंटर में हो सकता है, जितना वो कॉर्नर में ना जाए उतना उसके लिए बेहतर है, तो वो किंग D8 खेलेगा वापस। बट हम उसको कॉर्नर पे वापस भेज सकते हैं अभी विद द मूव बिशप टू F6 चेक। अभी उसके पास E8 में जाने के लिए जगह नहीं है, बिकॉज बिशप है इधर, तो वो किंग E8 वापस उसको आना ही पड़ेगा। नोटिस कि अभी वो ऑलरेडी इस तरफ ही उसको जाना पड़ेगा, D8 वाला स्क्वायर भी हमने उससे छीन लिया है। तो अभी अपन क्या करेंगे? वही सेम वेटिंग मूव, बिशप टू D5, किंग के लिए वापस जगह बना रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो एट द सेम टाइम हम इनको बाहर कहीं पे जाने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं ब्लैक के किंग। तो ब्लैक के किंग के पास एक ही मूव अवेलेबल है, दैट इज किंग टू B8, एंड वी आर गोइंग टू फॉलो वेरी सिमिलर प्रोसेस जो हमने कुछ देर ही पहले फॉलो किया था। वी आर गोइंग टू मूव आवर किंग क्लोजर टू द ब्लैक किंग, किंग टू C6। तो अभी ब्लैक क्या ट्राई कर सकता है कि वो इधर से एस्केप करे थोड़ा सा। किंग A7 इज एक्चुअली वेरी गुड मूव फॉर ब्लैक। अगर आप ये पोजीशन पे केयरफुल नहीं रहे तो ब्लैक का किंग इस तरफ आने का कोशिश कर सके, बट वी हैड डिसाइडेड कि हमें यही कॉर्नर में चेकमेट करना है, राइट, हमें उसको इधर तक लेके आने के लिए टाइम नहीं देना है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इन दिस पोजीशन वी आर गोइंग टू प्ले बिशप टू C4 टू स्टॉप किंग A6, ठीक है। अभी वो वापस इधर से नहीं भाग सकता, उसको किंग वापस B8 में जाना पड़ेगा, राइट। तो अभी जब भी वो किंग B8 में जाएगा तो आई विल ट्राई टू टेक ऑपोजिशन विद द मूव किंग टू B6। तो अभी आप बताओगे सर ये क्या हुआ, अब तो वो किंग उस तरफ चला जाएगा, अभी तो ये बिशप से लाइक चेक नहीं है, ये वाला C8 वाला जो स्क्वायर है वो तो अभी ऑक्यूपाइड नहीं है, तो वो तो भाग सकता है। अभी आपको उसको भागने दे रहे हैं, थोड़ा सा भागने देते हैं ना, किंग C8। नाउ वी कम विद बिशप टू E6 चेक। अभी आप नोटिस करो वापस वो नहीं भाग सकता। हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे, दो बिशप जो है, ठीक है, वो अलग अलग डायगोनल्स पे है विच आर कटिंग ऑफ। तो अभी विद दिस पर्टिकुलर चेक ये वाला डायगोनल एज वेल एज ये वाला जो डायगोनल है, ठीक है, तो ये दोनों डायगोनल अभी कट ऑफ हो गया, ठीक है। एट द सेम टाइम मेरा किंग उसके किंग के एकदम पास है, ठीक है, ऑर्डरिंग ऑफ पीसेस सही हो गया है, किंग इस तरफ है एंड बिशप उस तरफ है। तो नाउ दिस किंग कैन नॉट एस्केप एनीमोर ऑन दिस साइड, अभी उसको वापस आना ही पड़ेगा। तो अभी ब्लैक के लिए देयर इज ओनली वन मूव, किंग टू B8। नाउ द सिचुएशन हैज बिकम वेरी इजी फॉर अस। अभी नेक्स्ट मूव तो आप भी प्रेडिक्ट कर पाओगे, बिशप टू E5 चेक, राइट। ये वाला डायगोनल भी हम कट कर देंगे, ये वाला डायगोनल तो ऑलरेडी कट था, ठीक है। अब किंग 8, एंड दिस इज व्हाई राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो हमने कोशिश कर रहे थे कि ब्लैक का किंग जो है वो कोई कॉर्नर ऑफ द बोर्ड पे आए, बिकॉज दिस इज हाउ वी डिलीवर द चेकमेट बिशप टू D5 एंड दिस इज अ चेकमेट। टू समराइज इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ब्लैक के किंग जो है उसको आप एक कॉर्नर ऑफ द बोर्ड पे लेके आओ by obviously using both of your bishops and trying to block as many squares as you can, ठीक है। उसको पुश करो कि वो कॉर्नर ऑफ द बोर्ड पे जाए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाइट का किंग ऐसे एक पोजीशन पे होना चाहिए जो ब्लैक का किंग को कट ऑफ करे। जस्ट विद टू बिशप्स विदाउट द व्हाइट किंग इन द प्रॉपर पोजीशन आप ब्लैक के किंग को चेकमेट नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज व्हाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किंग भी ये स्क्वायर्स कट ऑफ करे एंड एट द सेम टाइम आपके बिशप्स भी एकदम अच्छे डायगोनल्स पे बैठे हो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा एंड एट द सेम टाइम आपने बहुत कुछ सीखने को मिला। दिस इज अ वेरी बेसिक चेस एंड गेम, सो प्लीज ये याद रखना, चेस के गेम्स खेलते रहना एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन
if you think there is a better way to checkmate with 2 bishops. Thank you so much for watching this video. अगर आपको अच्छा लगा, please like this video and subscribe to our channel. We will come up with more exciting content in the days to come.